वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के पास प्रत्येक दिन अगणित भक्त वृंद देश व बहिर्देश से भी प्रत्येक दिन ठाकुर जी के दर्शन के लिए, प्रणाम के लिए आते रहते हैं। ऐसा ही 11 अक्टूबर 1963 में नदिया जिला से एक स्वामी जी महाराज ठाकुर जी के पास आते हैं, आकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना निवेदन करते हैं, ठाकुर मुझे जीवन चलने के पथ पर कुछ ऐसा चीज़ बताइए जिसको लेकर चलने से मैं अपने उद्देश्य को सिद्ध कर पाऊँ, क्योंकि और ज़्यादा दिन तो रहना नहीं होगा, उम्र भी हो गया और ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगा। कुछ दया करके आप हमें बताइए। परम दयाल श्री ठाकुर जी भी सहज तरीके से कहते हैं, आप जिस रास्ता को आप पकड़े हैं, जिस राह पर आप चल पड़े हैं, उसको आप पकड़े रहिए, वही रास्ता ही आपको गंतव्य की ओर ले जाएगा। ऐसे कहने के बाद स्वामी जी महाराज फिर कहते हैं, ठाकुर मैं 17 वर्ष के समय मैं शारदा माँ से दीक्षा लिया था और 24 इयर्स जब मेरा उम्र था तब मैं स्वामी ब्रह्मानंद के पास से मैं संन्यास ग्रहण किया था। फिर इस बात को कहते हुए ठाकुर जी के पास कहते हैं कि मैं दीक्षा लेने के 7 वर्ष बाद ही संन्यास ग्रहण किया था। परम दयाल श्री ठाकुर इस बात को सुनकर, संन्यास की बात को सुनकर ठाकुर जी कहते हैं, जब तक आप अपने आदर्श के प्रति, सत्य के प्रति, सत्य के प्रति जब तक सरेंडर, समर्पण नहीं होते हो, और वो सरेंडर कैसा होना पड़ेगा, सामक रूप से उनके ऊपर न्यस्त होना पड़ेगा, सामक रूप से उनके ऊपर समर्पित होना पड़ेगा। अर्थात हमारी जो हम कहे एवं हमारे शरीर से और मन से एक होकर कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो हम मन में कुछ सोचे, शरीर के द्वारा कुछ करें, ये नहीं होगा। हम समान रूप से जब हमारे इष्ट के प्रति, आदर्श के प्रति एवं उनके दिए हुए जो कर्तव्य हैं, उस कर्तव्य को निष्ठा के साथ जब हम परिपालन करते हुए चलते हैं तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। इसके बाद स्वामी जी ने परम दयाल श्री ठाकुर जी से सत्य और सत्य के बारे में पूछा। स्वामी जी कहते हैं, ठाकुर ये सत्य ही हमारा लक्ष्य है और ये जो सत्य है, सत्य हमारा लक्ष्य है और ये जो सत्य है, सत्य रास्ता है। मैं सही कह रहा हूँ? जब इस तरीके से ठाकुर जी से कहा कि सत्य ही, सत्य जो है रास्ता है और सत्य ही हमारा उद्देश्य है, हमारे जीवन की जो उद्देश्य है कि उस सत्य को जानना, तो ये सत्य को जानने के लिए सत्य राह को जीवन में अवलंबन करना पड़ेगा। और इस बात को ठाकुर जी फिर सत्य और सत्य की बात को बताते हुए कहते हैं, सत्य जो है ये एक भाव है। जब सत्य भाव हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमें सत्य की ओर खींच करके ले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर सत्य भाव आनी चाहिए। और ये सत्य भाव कहाँ से आते हैं? उस सत्य को पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए जो विधि विधान दी जाती हैं, उस विधि विधान को जब हम ठीक ठीक तरीके से अनुशीलन करते हैं
तब अनुशीलन करने पर वो सत्य का भाव हमारे अंदर आविर्भाव होता है, सत्य का भाव का उजागर होता है। और इस सत्य का भाव जब हमारे अंदर आ जाता है तो सत्य के दिए निर्देश को पालन करने के लिए हमारी मन ललायित होते हैं, हमारी मन व्यस्त होते हैं, हमारी मन उनकी उस बात को पालन करने के लिए निरंतर वो व्यस्त रहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपने सत्य की बात को, जो सत्य की बात है, उस सत्य को लेकर के जब हम चलते हैं और सत्य ही हमारे जीवन का सब कुछ होता है, तभी हमारा जो जीवन का जो कर्म है वो कर्म भी फलित होते हैं। असली बात ये है, जो किया जाता है वही हम बन पाते हैं। तो अगर हमारा करना ही हमें बनाने में सहायक होते हैं, तो हमारा करने से पहले जो कार्य हम करते हैं, वो कार्य करने से पहले हमारे अंदर एक भाव आता है। और वो भाव जब, वो जो सत भाव हमारे अंदर जब जागृत हो जाते हैं, तो सत भाव से सत बुद्धि आती है। और वो सत्य बुद्धि से जो कार्य हम करते हैं, हम उस सत्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो हम करते हैं वही हम होते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि पहले हमें पकड़ना है, उसके बाद करना है, और जब हम पकड़ेंगे और जब हम करेंगे तभी हम बन पाएंगे, और जब बन पाएंगे तभी हमारे जीवन में वो प्राप्ति आएगी, वो उपलब्धि आएगी। तो इसका मतलब ये जो सत्य और सत्य जो हैं, ये सत्य का जो धातुगत अर्थ हम जब देखते हैं, ये जो सत्य का जो धातुगत अर्थ है, सत्य का जो धातुगत अर्थ है वो भी अस धातु से ही आते हैं। और अस धातु का अर्थ ही होते हैं विद्यमानता। विद्यमानता मतलब ये नित्य है। विद्यमानता उसको क्या कहते हैं जिसकी अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होती है, जो चिरस्थायी है, जो नित्य है, अनित्य नहीं है। अनित्य की कोई विद्यमानता नहीं होती है, उनकी क्षणिक विद्यमानता होती है, क्षणिक उपस्थिति होते हैं। लेकिन जो सत्य हैं वो सत्य नित्य होते हैं और नित्य का ही विद्यमानता होते हैं। इसीलिए इसी का जो धातुगत अर्थ है, धातुगत अर्थ भी वो अस धातु है, और अस धातु का अर्थ ही है वो विद्यमानता, कि यही विद्यमान रहता है। ये अनंत काल तक ये विद्यमान रहते हैं, सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद में भी ये विद्यमानता कभी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए ये सत्य है, और ये सत्य ही हमारी जीवन का लक्ष्य होते हैं। उसको जानना, उसको ढूंढ कर निकलना, वही सत्य ही संपूर्ण सृष्टि जगत में प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक सृष्टि जगत के प्राणी के अंदर ये विद्यमान होती है। उस विद्यमानता को जानना ही आत्मदर्शन कहलाता है, और उस विद्यमानता को जानना ही आत्मज्ञानी कहलाते हैं। जब आत्मदर्शन होता है, आत्मज्ञान होता है, तभी आत्म साक्षात्कार होता है, और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्रभु के जो स्वरूप है, उस स्वरूप का ज्ञान का भी लाभ प्राप्त होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।